यहाँ पर क्या है, एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट चेन बिटवीन द पॉइंट एम एंड एन। ये इनफाइनाइट चेन है, मतलब ये जो चेन है ये इनफाइनाइट तक है। तो लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between point M and N is C. Between point M and N is C. हमने M और N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना ले लिया? C ले लिया। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका C ले लिए हैं और ये इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट चेन है, तो ऐसे समझो कि अगर यह M और N है, एक पार्ट इसका हटा भी देंगे तो इनफाइनाइट में से एक कड़ी हटा दें। अगर इन्फिनिट कड़ी है, ये कड़ी चेन मतलब कड़ी इस टाइप से, इसमें इनफाइनाइट चेन है, एक चेन इसको हटा दें, एक इसका कड़ी, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट में से एक निकाल भी दिए तो एक अगर हटा दिए तो यहाँ पर क्या हुआ, एक निकाल लिए हम लोग, तो जो पूरे का इक्विवेलेंट था वो एक कम का भी उतना ही इक्विवेलेंट लगभग आएगा। 2 μF 1 μF एक चेन हम लोग निकाल लिए। यही देखो रिपीट कर रहा है, यही ना रिपीट कर रहा है। तो ये आपका इतना का भी आपका इक्विवेलेंट कितना होगा? C ही होगा। जब पूरे का हमने C लिया है तो ये कम कर देंगे तो भी C होगा। मतलब ये जो इस सब के बदले हम लोग अब एक ही कैपेसिटर लिखेंगे, कितना का? C का। C लिख दिए। यह पॉइंट है M और ये N है। यह समझ में आया बात या नहीं? यस या नो, जल्दी हमको रिप्लाई कीजिए, यस या नो कमेंट के तौर पर, यस या नो। अगेन का बात आया है, कह रहा है एम एंड एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, जबकि रिपीटिशन जो है ये चेन का इन्फिनिट टाइम्स है। मतलब 2 μF 1 μF 2 μF 1 MF 2 μF 1 MF 2 μF 1 MF, ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स है। इन्फिनिट जो नंबर है, इन्फिनिट जो क्वांटिटी है, वो लार्जर देन एनी रियल नंबर होता है। अगर इन्फिनिट -1 कहेंगे तो भी आंसर इन्फिनिट ही आएगा, इन्फिनिट +1 करेंगे तो भी आंसर इन्फिनिट ही देना होगा। इन्फिनिट बाय समथिंग रियल नंबर दैट विल बी इन्फिनिट, है ना, लेकिन रियल नंबर बाय इन्फिनिट विल बी 0। ऐसा लॉजिक हम बताए थे मैथ का बेसिक में। तो इन्फिनिट में से अगर एक कम कर दिए, पूरे का इक्विवेलेंट हम लोग C माने थे, तो उसमें से अगर एक चेन हटा देंगे, एक कड़ी, तो भी इतना जो रिमेनिंग है उसका भी इक्विवेलेंट कितना कहलाएगा? C ही कहलाएगा। पूरे ये इनफाइनाइट चेन का जो सिस्टम है कैपेसिटर का, उसका इक्विवेलेंट हमने C माना। अब उसमें से एक कड़ी निकाल कर बाकी का भी अगर इक्विवेलेंट हम सोचेंगे तो कितना लिखाएगा? C ही लिखाएगा। तो एक कड़ी को हमने हटा दिया, ऐसे लिख दिया, और इतना के बदले हमने एक ही कैपेसिटर जो कि C है उसी को माने। मतलब इनफाइनाइट कैपेसिटर में से, इनफाइनाइट चेन में से एक चेन कम भी कर दिए तो इक्विवेलेंट लगभग कितना होगा? C ही होगा। बोलिए यस या नो। अब ये इनफाइनाइट चेन के बदले एक चेन कम करके लिए तो C। अब देखो ये दोनों क्या चीज़ में होगा? ये दोनों क्या चीज़ में होगा? पैरेलल में होगा। तो C+1, ये दोनों का इक्विवेलेंट C+1, उसके साथ 2 क्या चीज़ में होगा? सीरीज में होगा। अरे ये दोनों का पैरेलल है तो ये दोनों के बदले अगर एक कैपेसिटर लिखेंगे तो कितना होगा? C+1। C+1 जो निकाल कर आएगा, C+1 कुछ ऐसा होगा, ये 2 μF, और ये दोनों के बदले C+1। यह पॉइंट है M, यह पॉइंट है N, ये C+1। अब ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा?
तो सीरीज कम्बिनेशन होगा सर C इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई दोनों का समेशन। तो C इक्विवेलेंट M और N के बीच क्या माने हुए हो C। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू C प्लस 1 बाई C प्लस 1 प्लस 2 तो C प्लस 3। यहाँ से C निकाल लो विद्यार्थी। तो C निकालोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन ऊपर हम डिलीट कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके पास है ही, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन क्या आया, C इज इक्वल टू 2C प्लस 2 प्लस 2 बाई ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही डायरेक्ट कर देते हैं। तो C स्क्वायर प्लस 3C इक्वल टू कितना 2C प्लस 2। तो ये C स्क्वायर प्लस C माइनस 2 इक्वल टू 0 इधर। अब यहाँ से C निकालेंगे तो इजी फैक्टर पर तोड़ते हैं, C स्क्वायर प्लस 2C माइनस C माइनस 2 इक्वल टू 0। C कॉमन लेंगे, C कॉमन लिया तो C प्लस 2 हुआ, C प्लस 2 हुआ, माइनस 1 कॉमन लिया तो C प्लस 2 इक्वल टू 0। तो C प्लस 2 इंटू C माइनस 1 हुआ 0। तो यहाँ से C इक्वल टू माइनस 2 हुआ, जो कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से C इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, 1 फैराड 1 माइक्रोफैराड जिसमें दिया हुआ है वही डेटा हम लोग लिखेंगे। ओके, यही आंसर हुआ। बोलिए कहीं दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, चेक कर लीजिए आंसर।